कर आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पर मुसीबत का पहाड़ टूटा। आपको डिटेल से जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक सूचना इस न्यूज़ चैनल पर आपको सबसे सही तरीके से दी जाती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 22 बागी विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ा और अपने विधायक पद से इस्तीफा भी दिया। उसके बाद में तय हुआ था कि टोटल 24 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, क्योंकि 22 सीटों पर तो ये विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, 2 सीटों पर विधायकों का निधन हो चुका है। तो अब आपको पता है कि पिछला जो चुनाव हुआ था इसमें 22 सीटों पर जो बागी हुए हैं, उसके साथ साथ 2 सीटों पर जो डेथ हुई है विधायकों की, उनमें कांग्रेसी भी थे, यानी 24 में से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव में, उनकी हार हुई थी और कुछ सीटें तो ऐसी थी जो कह सकते कि 5 से 7 हज़ार के बीच में इनको हार का सामना करना पड़ा था। तो भारतीय जनता पार्टी से फिर से वे टिकट की चाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि भाजपा के पास अब बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी टिकट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि सिंधिया आ चुकी है। सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिलाने का कार्य करेंगे। तो ये जो हारे हुए जो प्रत्याशी है भाजपा के, ये कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं। अगर इन्हें टिकट नहीं दी गई तो ये कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में रहकर बेहतरघात ऐसा कर सकते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और मध्य प्रदेश के इस भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में आ रहे थे, ये बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर इन्हें खुश नहीं रखा गया तो ये कुछ बड़ा कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भितरघात भी कर सकते हैं या बगावती रुख भी अपना सकते हैं। वैसे कमलनाथ ने भी कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके संपर्क में हैं। जैसे ही उपचुनाव का ऐलान होगा तो काफ़ी नेता भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में आ सकते हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी जो है भाजपा के हारे हुए प्रत्याशियों से भी संपर्क कर रही है कि आप हमारे साथ आइएगा, आपको टिकट दे देंगे। तो ऐसे करके कांग्रेस पार्टी ने बड़ा गेम प्लान बनाया है, जिससे भाजपा आपस में ही भिड़ कर टूट जाएगी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन अब बनती नजर आ रही है और राजनीति में हर तरह के समीकरण देखे जाते हैं। उसी के मद्देनजर जो है समस्त पार्टी अपनी रणनीति तय करती है। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।